नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक किताब के ऊपर जिसका नाम है वेदोपैथी हीलिंग बियॉन्ड मेडिसिन। वेदोपैथी एक ऐसी वर्ड है, बेसिकली ये कहीं पर भी नहीं है, ये मेरा खुद का दिया हुआ वर्ड है, स्वर, जो वेद प्लस पैथी दोनों मिला के वेदोपैथी नाम हुआ है। बेसिकली जो चिकित्सा पद्धति हमारे पूर्वज, हमारे वेदों में उल्लेख है, हमारे पुराणों में उल्लेख है, और जो हमारे अतीत से चले आ रहे हैं चिकित्सा पद्धति, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसके ऊपर इस किताब में बेसिकली लिखा गया है। ऐसे हमारे अतीत जो थे, जो कुछ सिर्फ एक बीमारी के ऊपर काम नहीं करते थे और हज़ारों बीमारी के ऊपर काम करते थे। बेसिकली जो हमारे मेडिसिन हुआ करते थे, मेनली मेडिसिन जो हमारे नानी दादी बचपन में हमने देखा है उनको, जो हमारे नानी दादी यूज़ करते थे, बेसिकली वो किचन में ही रहते थे। मैक्सिमम जो हमारे मेडिसिन है किचन में ही होते थे, और किचन से ही वो लोग हमारे जो छोटे मोटे बीमारी हुआ करते थे वो लोग ठीक करते थे। और बीमारी भी ऐसे खास बीमारी नहीं होते थे, जैसे आज के समय में जैसे हर घर में आर्थराइटिस है, हर घर में कैंसर है, इस तरह की बीमारी कभी नहीं हुआ करते थे। जैसे डायबिटीज़, तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, उन्होंने तो इस तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनी से उन्होंने तो ऐसे भी बोलना शुरू कर दिया कि आने वाले समय में भारत में अराउंड 70% लोग डायबिटीज़ में पीड़ित होंगे। तो ये जो एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह का सिचुएशन हमारे जो अतीत के जो लोग थे वो लोग इस तरह के सिचुएशन कभी भी फेस नहीं करते थे। तो इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं जो इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है, और मैं एक एक चैप्टर के ऊपर बातें करूँगा डिटेल्स में, क्या क्या है उस चैप्टर में, क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम एक एक चैप्टर के ऊपर डिटेल्स में बातें करूँगा। आज मैं उसके जो ब्रीफ में बताऊँगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वेदोपैथी हीलिंग बियॉन्ड मेडिसिन, ए जर्नी इनटू द बॉडी, माइंड, एनर्जी एंड डिविनिटी फॉर द ट्रू हीलिंग। ये मैंने लिखा हुआ है, परिमल मौलिक। अगर कोई इस किताब को खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं अमेज़न से, amazon.com या amazon.in से खरीद सकते हैं। इसका दाम बहुत ही कम है। अगर कोई PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फ्री में। इसका फर्स्ट कंटेंट जो है वो प्रीफेस है, उसके बाद किताब का इंट्रोडक्शन हमने दिया हुआ है। पार्ट 1 में इसमें हमने दिया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस किताब को, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हमने इसमें दिया हुआ है द सुपरस्टिशंस, कुछ अंधविश्वास हमारे समाज में फैला दिया गया है, उसके ऊपर इस चैप्टर में बातें किया गया है। जो हमारे जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी हमारे संस्कार हैं, जितने भी हम जो पूजा करते हैं या जो भी हम फास्टिंग रखते हैं या उपवास करते हैं, इन सबको एक सुपरस्टिशंस के द्वारा एक अंधविश्वास जैसे हमें बना दिया गया है। और इस चैप्टर में बात किया गया है कि हमारे स्कूल, कॉलेज और जो हमारे टीचर्स होते हैं, इन्होंने किस तरीके से हमारे, और जो किताबें हैं इसमें किस तरीके से हमारे कल्चर्स को एक तरह से अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस करार दिया गया। इसको कम्प्लीटली एक इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया ताकि कम्प्लीटली एक सुपरस्टिशंस है। उसके बाद चैप्टर 2 में इसमें कुछ
इंसिडेंट्स हमने इसमें उल्लेख किया हुआ है जो मेरे आई को ओपन कर देते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंसिडेंट्स दैट ओपन माई आईज, मेरे आंखों को खोल देते हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, जिसमें पहली इंसिडेंट्स जो है वो मेरे ऊपर ही है। जो जब मेरा उम्र करीब 13-14 साल था, उस समय मुझे अगर बुखार हुआ था। उस बुखार के बाद जो मैं एंटीबायोटिक या जो मेडिकेशन मुझे दिया गया था, उसके बाद मैं कम्प्लीटली कमज़ोर हो गया था और मेरा जो गट हेल्थ है, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद इसमें मैंने काफ़ी साल मैंने डॉक्टर को दिखाया और बहुत सारी दवाइयाँ खाया। उसके बाद और भी हालत ख़राब हो गया था। इसमें डिटेल्स इस चैप्टर 2 में बताया गया है। उसके बाद और बताया गया है मेरे मादर को किस तरीके से, मेरे माँ को किस तरीके से बीमारी हुआ था और उसमें जॉन्डिस हुआ था। और जॉन्डिस में करीब 1 महीना हमने हॉस्पिटल में रखने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा था। उसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ। उसके बाद मेरे फादर को भी किस तरीके से इस जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन है, इस मेडिसिन ने मेरे फादर की हेल्थ को भी बहुत कमज़ोर कर दिया। फादर की हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और अभी कंटिन्यू उनको दवाई देना पड़ रहा है। उसके बाद मेरे जो सगा मामा हैं, मेरे मामा जी का भी डेथ इन सो कॉल्ड डॉक्टर्स ने, वेस्टर्न डॉक्टर्स ने ही किया हुआ है। तो इस चैप्टर्स में ये सारे कहानियाँ मैंने इसमें जो नेचुरल, जो रियल कहानी है मेरे फैमिली के साथ ही हुआ है, इस रियल कहानी को हमने इसमें उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 3 में हमने उल्लेख किया हुआ है, इसमें मैंने जब डीप स्टडी करना शुरू किया तो उसमें मेरा जो डाउट था, कुछ डाउट ऐसे भी था कि हमने साइंस पढ़ा हुआ है, तो साइंस में हर चीज़ का एविडेंस चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ का कुछ भी ये लोग विश्वास नहीं करते। बेसिकली हमारा जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, जो आयुर्वेद है, या जो भी हमारे घर में जो हार्बल मेडिसिन है, बेसिकली जो वनौषधि है, जो घर के आसपास दवाइयाँ मिलते हैं हमें, जो कुछ हरी पत्ते या उसके पंचांग फूल जो दे के हम चिकित्सा करते हैं, ये सबको बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बताया गया है और इन सबको दवाई के रूप में लेना भी उन्होंने गलत कहा है। तो इसके ऊपर मेरा दिन ब दिन क्या हुआ, डाउट क्लियर होता जा रहा था कि ये सब जो हमें सिखाया गया है इतने साल स्कूल कॉलेजेस में, ये सारे गलत है। तो इसके ऊपर मैंने यह एक लिखा हुआ है, माई डाउट बिकम्स क्लियर डे बाई डे, चैप्टर 3 में। उसके बाद चैप्टर 4 में जो जिसका नाम है, जिसका मैंने लिखा हुआ है, माई ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च स्टार्ट ऑन नो मेडिसिन ट्रीटमेंट। तो मेरा जो डाउट था वो दिन ब दिन क्लियर होता जा रहा था। मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा रिसर्च दिन ब दिन किस तरीके से मैं रिसर्च कर रहा था, किस तरीके से मेरा जो नो मेडिसिन ट्रीटमेंट है उसके ऊपर मेरा काम चल रहा था और उसके ऊपर मेरा जो विश्वास था दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो ये 4 चैप्टर हैं जो पार्ट 1 में मैंने लिखा हुआ है, पार्ट 1 में दिया हुआ है। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में इसमें हमने करीब 11 चैप्टर लिया हुआ है, जिसमें पार्ट 2 का पहला चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी मटेरियल और एनाटॉमिकल। इसमें जो मॉडर्न साइंटिफिक एनाटॉमिकल जो
एनालिसिस है उसके ऊपर हमने इसमें बात किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मॉडर्न जो साइंस है उसमें भी ले सकते हैं। तो इसमें एनाटॉमी के बारे में हमने बात किया हुआ है। उसके बाद पार्ट 2 में, चैप्टर 2 में आते हैं द ह्यूमन बॉडी स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल। बेसिकली हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसको हमने सिर्फ एक मटेरियल बॉडी के हिसाब से हम नहीं देखते। हमारा जो इंडियन फिलोसफी है उसके ऊपर हम मटेरियल बॉडी के ऊपर ही हम नहीं देखते, इसमें हम स्पिरिचुअल भी देखते हैं। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो इस तरीके से हमने 5 इसमें डिवाइड किया हुआ है और उसके ऊपर हमने बात किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं जो 3 नंबर चैप्टर आते हैं उसमें आते हैं द ह्यूमन ब्रेन, न्यूरॉन्स। जो हमारे ह्यूमन ब्रेन्स है यह बेसिकली इस तरह का होता है कि इसमें कैसे काम करते हैं और इस ह्यूमन ब्रेन्स को हम इसको कैसे निरोग रख सकते हैं, कैसे इसकी बीमारी से दूर रख सकते हैं इन न्यूरॉन को, और इन न्यूरॉन को कैसे हम पॉजिटिव रख के और हज़ारों बीमारियों से हम इसे मुक्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली यह भी एक साइंटिफिक चैप्टर है और साइंस के मुताबिक हमने इसमें बात किया हुआ है। उसके बाद आता है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड बेसिकली जो माइंड कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर ही हमारा माइंड है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, आज की जो मॉडर्न साइंस है उसमें बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो माइंड है वो हमारे ब्रेन के अंदर नहीं है, सिर्फ वो हमारे पूरे शरीर में है, इवन कि शरीर से बाहर भी है। जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो ईथर है, उसमें भी हमारा माइंड रहता है। कि माइंड सिर्फ एक ही जगह पे सीमाबद्ध नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है, वो चारों तरफ है, हमारे पूरे शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी ये रहते हैं। तो इसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है इस किताब के पार्ट 2 चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 5 में इसमें हमने बहुत छोटा सा किया हुआ है। इसमें व्हाट इज़ द माइंड, इसमें हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है कि माइंड है क्या, है क्या बेसिकली। तो उसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है। उसके बाद आते हैं इमोशंस ऑफ ह्यूमन। चैप्टर 5 में इमोशंस ऑफ ह्यूमन, मानव के जो इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसमें भी कुछ एजुकेशनल इमोशंस होते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं। उसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है। देन आते हैं एनवायरनमेंट एंड नेचर कंट्रोल्स आवर माइंड। हमारा जो माइंड है सिर्फ हम ही कंट्रोल नहीं करते, इसके जो हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, आसपास के जो परिवेश है, उसके ऊपर जिसको वातावरण, उसके जो चारों तरफ के जो वातावरण है, वह भी हमारे माइंड को बहुत तरीके से और इसको प्रभावित करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। उसके बाद आते हैं माइंड कंट्रोल्स आवर ब्रेन एंड ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी। तो माइंड किस तरीके से हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं और जो ब्रेन है हमारे किस तरीके से हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर हमने बात किया हुआ है। देन आते हैं आवर थॉट्स इज नॉट आवर, इट्स मैनिपुलेटेड। जो हमारा सोच है, हमारा जो थॉट है, जो हमारे हर वक्त हमारे जो सोचने के तरीका है वो बदलते रहते हैं। तो ये भी हमारे खुद का नहीं है, ये भी हम बाहर से प्रभावित होते हैं और किसी और के द्वारा ये मैनिपुलेशन किया हुआ होता है। देन आते हैं डिजीज स्टार्ट्स इन आवर माइंड,
साइकोसोमेटिक। ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं। बेसिकली मैक्सिमम बीमारी जो होते हैं, 80% बीमारी जो होते हैं, वह बेसिकली हमारे माइंड में स्टार्ट होते हैं पहले। देन यह बीमारी हमारे शरीर में यह बीमारी जो है हमारे शरीर में आते हैं। इसको बेसिकली अभी के समय में अभी के जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसमें कहते हैं साइकोसोमेटिक। जो साइकोसोमेटिक बीमारी है। देन आते हैं वॉश योर माइंड विथ मेडिटेशन एंड डिवोशन। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, इसको हम वॉश कर सकते हैं। किस तरीके से? बेसिकली यह तो पानी से होगा नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? इसे मौन रह के, शांत रह के, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्लस डिवोशन के द्वारा, ईश्वर की नाम लेके, ईश्वर को पूजा करके हमेशा हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो माइंड है उसको क्लियर कर सकते हैं। देन आते हैं और आइडेंटिटी इज अवर बिलीफ। हमारा जो आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है परिमल मौलिक। अब परिमल मौलिक क्या है? एक नेचुरल थेरापिस्ट है। तो यह जो हमारे आइडेंटिटी है, यह हमारे आइडेंटिटी नहीं है। बेसिकली यह आइडेंटिटी हमारा एक जो मेरा एक क्या प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। उसके ऊपर क्या आता है? हमारे फैमिली आइडेंटिटी, जो हमारा मेरे माता पिता, उनके नाम, उसके हम पुत्र हैं, और हमारे एंसेस्टर्स हैं। यह जो भी हमारा आइडेंटिटी है, यह क्या कहता है? हमारा जो यह आइडेंटिटी है, यह आइडेंटिटी क्या कहते हैं? हमारे बिलीफ सिस्टम है। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वह शुरू होते हैं हमारे फैमिली से। जो हमारा आइडेंटिटी है, हमारा जो बताया गया है, हमारा बिलीफ सिस्टम भी वही है। देन आता है क्वांटम साइंस, थॉट एंड माइंड। हमारे जो आज के समय में क्वांटम साइंस हर किसी चीज़ में प्रयोग हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं क्वांटम साइंस, थॉट एंड माइंड। क्वांटम साइंस किस तरीके से हमारा जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, हमारा जो माइंड है, हमारे जो माइंड के जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, इसको हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है। देन आता है डिजीज, दैट रियलिटी नॉट ए डिजीज। जो हमारे बीमारी होते हैं बेसिकली हम बीमारी नहीं है। जो भी हमारे यहाँ साइकोसोमेटिक हो या हमारे कुछ शरीर के जो बीमारी होते हैं, यह कैसे ये रियली डिजीज नहीं है, और यह हमें प्रोजेक्ट किया गया है किसी और के द्वारा, और यह हमारा जो अंधविश्वास है बीमारी के ऊपर, यह इसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है। देन आवर बॉडी इज द कॉलोनी ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स। जो हमारा शरीर है यह क्या है? 100 ट्रिलियन सेल्स के यह जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, यह कम से कम
100 ट्रिलियन 30 से लेकर 100 ट्रिलियन सेल्स के यह घर है। तो यह जो शरीर है सिर्फ एक सेल का बना हुआ नहीं है, इसमें हजारों सेल या लाखों ट्रिलियन सेल की यह समुदाय है, एक कॉम्बिनेशन है। तो हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं, अच्छा खाना अगर खाते हैं तो ये सेल जो है ग्रोथ होते हैं, और हमारा खान पान अगर सही नहीं होगा तो ये सेल कम होते रहते हैं बेसिकली। और जो सेल का जो ये डेविएशन, ग्रोथ और डी ग्रोथ, यह एक नेचुरल प्रोसेस है और यह होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में कोई सेल अगर उसका डी ग्रोथ नहीं होता या मरते नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो कैंसर सेल बन जाता है, तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए सेल का डेथ होना बहुत ज़रूरी है, और उसी हिसाब से हमें भोजन भी करना, अच्छा भोजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सेल का जो ग्रोथ है वो होता रहे। देन आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में है इडियोपैथिक डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। इडियोपैथिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो हमारे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो डायग्नोस करने की जो तौर तरीका है, जो साइंटिफिक तौर तरीका है, यह बेसिकली इस इडियोपैथिक डिजीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते। जब कोई बीमारी अगर किसी व्यक्ति को होता है और उस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होता, तो डॉक्टर्स इजीली कह देते हैं इडियोपैथिक डिजीज़ है, हमें इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो बेसिकली ठीक नहीं होगा। तो इस तरह का वो बातें करते हैं। तो इसमें हमने डिटेल्स में बातें किया हुआ है कि इडियोपैथिक डिजीज़ क्या है, और इसको वैदिक तरीके से, वैद्योपैथी में, वैदिक चिकित्सा प्रणाली में किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल्स में बातें किया है। देन आते हैं ए प्रेयर फॉर डिजीज फ्री लाइफ। इस शरीर को, इस मन को बीमारी से मुक्त रखने के लिए हमें किस तरीके से प्रेयर करना चाहिए, कैसे प्रेयर करना चाहिए, इसके ऊपर हमने इस चैप्टर में डिटेल्स बातें किया हुआ है। उसके बाद ट्रू लव इज अनदर बेस्ट मेडिसिन। लव, जो आज के समय में जो नॉवेल लिखते हैं या जो बॉलीवुड में एक्टिंग करते हैं हमारे हीरो हीरोइंस, जो एक्टर्स, उस तरह का नहीं है। बेसिकली जो लव है वो एक हमारे हृदय से एक ऐसा थॉट होता है जो बिल्कुल ही, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। लाभ बेसिकली भी होते हैं जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होता, और इसी को लाभ कहा जाता है, जिसको एफेक्शन भी कहते हैं। और यह लव एक व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है, और एक किस तरीके से मेडिसिन जैसे काम करते हैं, उसके ऊपर हमने इसमें डिटेल्स में लिखा गया है, बातें किया गया है। देन आते हैं हीलिंग दैट वर्क्स। हमारे जो भारतीय परंपरा है, इसमें बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस है। उस हीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम हमारे शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है, किस तरीके से हीलिंग किया गया है, उसके ऊपर बातें किया है। हर प्रकार की हीलिंग के ऊपर, जैसे प्राण ऊर्जा हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, स्पर्श टच थेरेपी है, स्पर्श चिकित्सा है जिसे कहते हैं, मंत्र चिकित्सा है, साउंड थेरेपी, इसके ऊपर हमने बात किया गया है इस डिटेल्स में। तेरह है अष्टांगी योग, जो बेसिकली योग के नाम पर आज जो योगा एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली जो रामदेव जो सिखाते हैं, हठ योग के कुछ पोस्चर, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम सिखाते हैं, बेसिकली वह नहीं है, यह अष्टांगी योग है। तो आसन प्राणायाम करने से पहले हमें इसमें बेसिकली किसके ऊपर जोर दिया जाता है, जो यम,
यम, यम, नियम, उसके बाद आते हैं आसन, देन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, मेडिटेशन, देन आते हैं समाधि। तो इसके ऊपर हमें डिटेल्स में बातें किया हुआ है अष्टांग योग के ऊपर। उसके बाद जो 25वां चैप्टर है, जो अंतिम चैप्टर है, उसमें हमने बताया हुआ है कि जो वेदोपैथी है, वैदिक चिकित्सा प्रणाली है, उसके ऊपर रहते हुए हम कैसे वननेस को प्राप्त करें, हम कैसे ईश्वर को प्राप्त करें, हम कैसे जो हमारे उपनिषद में वर्णित है कि वननेस, मैं ही वह, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इस पर्याय में कैसे हम जा सकें, उसके ऊपर हमने इसमें बात किया हुआ है। वननेस, द डिजीज फ्री पाथ, एंड ऑफ द लाइफ जर्नी। तो अंत में हमने इसमें समाप्त किया हुआ है कि हम स्वस्थ रहते हुए, निरोग रहते हुए, हम वेलनेस को हासिल करते हुए कैसे हम वननेस को प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने इसमें बातें किया हुआ है। तो जो मेरा किताब है वेदोपैथी हीलिंग बियॉन्ड मेडिसिन, इसका यह चैप्टर्स जिसमें हमने बातें किया अभी, उसके बाद हम डिटेल्स में एक एक चैप्टर के ऊपर बातें करेंगे। जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मेरा द सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस के बारे में मैं कल बातें करूँगा, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से सुपरस्टिशंस के, तो हमें जो साइंस है, साइंस के नाम पर हमें हमारे जो अपना साइंस है, अपना जो कल्चर्स है, उसको कैसे अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया गया है, तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में बातें करेंगे। तो आज की वीडियो और लंबा न करते हुए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपनी वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।